जय हिंद। वंदे मातरम। सभी दर्शकों को आज 26 जनवरी सन 2026 को हम सभी भारतीय हर वर्ष की भांति अपने देश की गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी तमाम भारत माँ के अमर संतानों, परमात्मा पिता, अल्लाह खुदा और निराकार ज्योतिर्मय शिव बाबा सिम्बोगा जेहवा के अमर संतानों, आप सभी को पुनः नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, ओम शांति स्वीकार करें। जय हिंद। दर्शकों, बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हम लोग अपने अमर शहीद संतानों, देश के वीर जवानों, भारत माँ के अमर संतानों, भारत माँ के अमर शहीद सपूतों की शहीद बलिदानी दिवस को याद करने का अवसर प्राप्त होता है आज के दिन। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी को ही के दिन 1950 को हमारा देश भारत को संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए थे। हम लोग तो अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे, लेकिन चूँकि किसी देश को चलाने के लिए एक नियम कानून सुचारू ढंग से विधि विधान बनाने पड़ते हैं, जिसके निर्माता आदर सम्माननीय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कर कमलों द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और 26 जनवरी 1950 के दिन ये पूर्ण रूप से पारित हो गया। हम लोग संवैधानिक अधिकार हमें मिल गए, मौलिक अधिकार मिल गए। हमारे मौलिक जो कर्तव्य होते हैं उन सभी अधिकारों को एक किताब के पृष्ठ पन्नों में उद्धृत करके, उल्लेखित करके समायोजित किया गया और जिसके तहत आज संपूर्ण भारतवासी हम लोग उस विधि विधान को, नियम एवं कानून को दायरे में रखकर अपनी कार्यशैली को करते हैं, अपनी कार्य को संपन्न करते हैं, विधि विधान को ध्यान में रखकर, संविधान के नियमों को ध्यान में रखकर। दर्शकों, आप सभी को पता है हम लोग तो पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए हैं, संवैधानिक अधिकार भी मिल गई है, लेकिन इस आज़ादी और इस संवैधानिक अधिकार के पीछे कितनी बड़ी गौरव गाथा है, आप सभी को विदित है, आप सभी जानते हैं। कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, कितनी माताएं बहनें अपने उन्होंने सिंदूर का त्याग किया, विधवा हो गई, कितने शहीद हो गए हमारे वीर महापुरुष, तब ये जाके दिवस मुझे प्राप्त हुआ। और ये मौलिक आज़ादी अधिकार जो आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और पूरी आज़ादी के साथ आज अपने देश में कहीं भी अन्य देशों में विचरण कर पाते हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं था। साथियों, दर्शकों, आप सभी को पता है 200 वर्ष से अधिक अंग्रेज़ों ने शासन किया था और उस समय ये आज़ादी नहीं थी जैसा कि आज़ादी अभी हमें है। क्योंकि उस समय बहुत स्वतंत्रता थी, आप अपने ही वस्तु को अपने अनुसार यूज नहीं कर पाते थे। हमारे पूर्वज, ये हमारी गुलामी थी और उसका परिणाम ये था कि हमारे पूर्वज को काफ़ी ताड़नाएँ मिली, प्रताड़नाएँ मिली, उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया विदेशी हुकूमतों द्वारा।
और हमारे बहुत सारे देश के ऐसे भारत माँ के वीर सपूत जिनको ये गुलामी बर्दाश्त नहीं हुई। साथियों, कोई भी अगर आपको परेशान करे तो किसी चीज़ की एक सीमा होती है, और जब पेशेंस धैर्य टूट जाता है तो अंततः आपको अपने हाथों में आपको तलवार उठाना ही पड़ जाता है अपनी जान की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। ऐसी स्थिति आ गई थी, और ऐसे में 200 वर्षों से अधिक राज करने के बाद हमारे भारत माँ के कुछ सपूत, बहुत सारे वीरों ने, जैसे हमारे वीर सुभाष चंद्र बोस जी, वीर भगत सिंह जी, खुदीराम बोस जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, तात्या टोपी जी, बाल गंगाधर तिलक जी, महारानी लक्ष्मीबाई जी, महाराणा प्रताप, ऐसे अनेक, मंगल पांडे, हमारे झारखंड से भी बहुत सारे वीर सैनिक, वीर बिरसा मुंडा, ऐसे कई राज्य से, हर राज्य से हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी में लड़ा, और उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। अपनी बलिदानी देकर, अपनी माता बहनों की विधवा बनाकर उन्होंने उस चीज़ को परवाह नहीं किया, और उन्होंने देश के प्रति न्यौछावर हो गए, और आज हमको और आपको पूर्ण आज़ादी मिल गई साथियों। लेकिन हमें बहुत दुख की बात ये है, दुख के साथ कहना ये पड़ रहा है कि आज जिस आज़ादी को हमें मिली है इतनी बड़ी कुर्बानी देकर, आज उसे बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोग उसे भूल जाते हैं, या बहुत ही उसको एक तरह से एंजॉयमेंट के आधार पर मना रहे हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी भूल है। आज तो हम लोग पूर्ण रूप से आज़ाद हो चुके हैं, संवैधानिक आज़ादी मिल गई, मौलिक अधिकार मिल गए साथियों। लेकिन आज हमारा हर एक मानव जगत, आज हमारे जितने भी मनुष्य आत्माएँ हैं, मानव जीवन है, वो आर्थिक आज़ाद नहीं है, आर्थिक गुलामी में अभी भी है, जकड़ा हुआ है, मन की गुलामी में जकड़ा है। 5 विकारों के मनुष्य में, 5 विकारों पुरुष में, मनुष्य में, और 5 विकारों पुरुष में, और 5 विकारों नारियों में। हर घर में 10 विकार का ये रावण राज्य कर रहा है साथियों। इससे हमें आज़ादी पाने की आवश्यकता है साथियों। आज का दिन हमें शपथ लेने का दिन होता है कि जैसे हमारे देश के अमर संतानों, हमारे देश भारत माँ के अमर शहीद वीर पुरुषों ने अपने उस धधकती ज्वाला में, आप समझ रहे होंगे उस समय क्या स्थिति रहा होगा, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश को और हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को आज़ादी दिला के अपने आप को बलिदान दिया। और उस समय उनके रगों में, उनके खूनों में किस तरह का ये एक उमंग, उत्साह, जोश, और उनके अंदर क्या ये भावना, उनके अंदर किस तरह की भावना रही होगी, कैसा उनके अंदर जोश रहा होगा, आप समझ सकते हैं। ताकि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करके उन्होंने अपने कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते थे। इस तरह की उनके अंदर ये भावना आती थी। तो ये देश के प्रति जिनको प्रेम रहेगा, आस्था रहेगा, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उन्हीं के पास ऐसी भावना जग सकती है, और उनके खूनों में ऐसी इस तरह का गर्मी आ सकती है साथियों। तो आज के दिन हम सभी भारतीय ये शपथ लेने का दिन होता है कि उनके अनुसार हम भी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए, किसी भी हद तक देश की सुरक्षा करने के लिए हम जाने के लिए तैयार रहें। देश की रक्षा करने के लिए हमें अपने आप को कुर्बानी देना पड़े तो हम उससे पीछे नहीं रहे साथियों। इस तरह का हमें शपथ लेने का दिन होता है। अभी का दौर में, अभी समय हमें अपने देश को आर्थिक आज़ाद करने का, और आज हर मनुष्य आत्माएँ जो 5 विकारों काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से ग्रसित हैं, और कई तरह की विलासिता वस्तुओं के चंगुल में फंसी हुई है। सभी मनुष्य आत्माएँ, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, स्त्री पुरुष, सभी हम लोग 5 विकारों के वशीभूत जो हम लोग फंसे हुए हैं, उसके गुलामी में जकड़े हुए हैं। इससे साथियों हमें निकलने की आवश्यकता है, और देश को
आज़ादी इससे दिलानी है, समस्त मानव जगत को इससे आज़ादी दिलानी है साथियों। और ये आज़ादी तभी मिलेगी जब हम अपने आप को आज ये संकल्प करेंगे कि जैसे हमारे अमरवीर शहीदों ने देश को आज़ाद कराया, और उसी तरह हमें ये भी संकल्प लेना है, चाहे किसी भी कीमत पर अपने मन पर, अपने विचारों पर काबू रख करके हमें आज़ादी पाना है। पांचों विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, स्तुति, जो हर घर में 10 मुड़ी का रावण ये जो राज कर रहा है, इससे हमें मुक्ति दिलानी है। और इससे हमें अपने आप को मुक्ति पाना है, अपने देश को आर्थिक आज़ाद भी करना है। और उसके लिए हमें और आपको जो करना चाहिए वो हर हाल में उसके लिए तत्पर रहना है। हर एक कोई अपने अपने स्तर से अपनी ओर से कार्य कर रहे हैं, हर कोई अपने जीविका जीने के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं साथियों। लेकिन हमें ये हमेशा याद रहना चाहिए कि हम अपनी जो भी जीविका करें या जो भी कार्य क्षेत्र में, चाहे वो आप दफ्तर में हो, कहीं भी हो, आप किसी भी ओहदे पर हो, आप किसी भी पोस्ट पर हो, आपको हमेशा मौलिक अधिकार, अपने कर्तव्य और अपनी ये देश के प्रति निष्ठा, आस्था, तो ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये सारी चीज़ों को त्याग करके और हमें अपने देश के प्रति निष्ठावान और सेवा करने के भावना के साथ हमें सेवा करनी चाहिए साथियों। दर्शकों, तो हमारा वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, आप जितने भी हैं, सभी एक दूसरे को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को बताएंगे और इस प्रेरणा को जन जन तक फैलाएंगे। आज के दिन हमें ये शपथ लेने की ज़रूरत है। और साथियों, ये शपथ ले करके हम औरों को भी ये शपथ दिलाएं कि हमें देश को अपनी, जिस तरह से आज हर कोई मनोविकार और कई तरह की विकारों से ग्रसित है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, स्तुति, निंदा, स्तुति, इस तरह की कई तरह का जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सभी विचारों को त्याग करके हम एक सच्चे देशभक्त और सच्चे एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बने और अपने देश को एक समाज, सशक्त समाज, सुदृढ़ समाज का निर्माण करने में और स्वर्णिम भारत के निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएं। साथियों, दर्शकों, यह तो बात बोलने में बहुत आसान है, लेकिन चूँकि उसके पालन करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन ये आपसे और हमसे तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को थोड़ा आध्यात्म जगत से नहीं जोड़ पाते हैं, तब तक ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए साथियों, आप जीवन में जहाँ भी, जिस देश, समाज और भाषा और राज्य, आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी है, आप एक भारत माँ के अमर संतान हैं, भारत माँ के सपूत है, चाहे वो किसी भी भाषा, शैली, देश, धर्म, पंथ से आप रहे हो। हमारे इस धरती पर जितनी भी मनुष्य आत्माएँ हैं, चाहे वो किसी भी हो, नारी हो या पुरुष हो, सभी हम परम पिता परमात्मा की अमर संतान हैं और हम सभी आपस में भाई भाई हैं आत्मिक रूप में। तो जब तक हम किसी भी विकार को छोड़ने के लिए, जब तक अध्यात्म जगत को नहीं अपनाते हैं, हमारे अध्यात्म का कहना है कि मन को शांत करके सभी आत्माओं को एक समान आत्मिक रूप में, अपने को आत्मिक समझना, आत्मा समझना और दूसरे को भी आत्मा समझना, और आत्मा आत्मा भाई भाई है। और इस रूप में हम सभी अमर संतान जितने भी परमात्मा पिता के इस धरती पर है, वो चाहे किसी भी देश, कंट्री, राज्य में, पंथ में, धर्म में, संस्था में, किसी में वो जुड़े हों, कहीं भी हैं, लेकिन आत्मिक रूप हम सभी भाई भाई हैं। और अपने आप को अध्यात्म जगत से थोड़ा सा आपको वास्ता रखना होगा, आप तभी आप इन सभी बुराइयों को हम लोग छोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे ज्ञान रूपी गंगा में ज्ञान, जैसे हम लोग पानी से हम लोग शरीर को साफ करते हैं, जब हमारा शरीर मैला हो जाता है तो हमें पानी से स्नान करना होता है और तभी हम अपने आप को स्वच्छ हो पाते हैं। और आप देखते होंगे, स्नान करने के बाद मुझे फ्रेश लगता है। और उसी प्रकार ज्ञान रूपी गंगा में जब तक हम प्रत्येक दिन स्नान नहीं करते हैं, तब तक इन सभी बुराइयों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है साथियों। इसलिए आप जहाँ भी रहते हैं, आप सुबह शाम इन बातों को ध्यान में रखें और इसके रहते हुए कार्य रखें। आप किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी आप क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर ये भावना रहनी चाहिए कि मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को आहत न हो, मेरी बातों से, मेरे कर्मों से
किसी व्यक्ति का आहत न हो, अगर गलती से हो भी जाए उसे क्षमा मांग लेना है, अपने गलतियों का पश्चाताप करना है, ताकि आप जो गलती करेंगे उसका तुरंत उसका जो है उसी समय आपके गलतियों का पश्चाताप हो जाने से वो आपके गलती माफ़ी हो जाती है। परमात्मा जो है, खुदा जो है, वो अल्लाह जो है, वो जो है परमात्मा शिव जो है आपको माफ़ कर देते हैं। और किसी भी कर्म का छाया हमारे साथ चलता है। दर्शकों, हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे हम बुरा करें अच्छा करें, उसका छाया हमारे साथ चलता रहता है। जैसे कि कैसेट में, किसी भी चिप में आप देखते होंगे, जब कोई गाना रिकॉर्ड होता है तो गाना वही बजता है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके उसमें डाला जाता है। हम जो डेली नित्य दिन जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में रिकॉर्ड हो रहा है और यही बार बार प्ले होता है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए हम कुछ ऐसे चीज़ों को रिकॉर्ड न करें जो हमारे लिए अच्छा ना हो, देश के लिए अच्छा ना हो, समाज के लिए अच्छा ना हो। इसलिए अच्छे कर्म और अच्छे स्वभाव रखना चाहिए, तभी हम एक देश को सशक्त, समृद्ध और आदर्श समाज को आदर्श बना सकते हैं। तो कहा जाता है आप सुधरे तो जग सुधरे। एक दूसरे को अपने में सुधार लाने से हम एक दूसरे को भी सुधार सकते हैं, हमारे देख करके औरों लोग भी सुधर सकते हैं। तो इस तरह की भावना साथियों होनी चाहिए। आज हम लोगों ने अपने देश के संवैधानिक गणतंत्र दिवस के 77वां गणतंत्र दिवस को मनाया। आज सभी अपने आप में प्रण लें कि हम सभी अपने आप में जितने भी हमारे मानव जगत, जितने भी संसार में हैं, सभी एक हम लोग आपस में भाई भाई हैं और किसी से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, स्तुति, वैमनस्य की भावना नहीं रखेंगे। एक दूसरे को, जैसे घर में परिवार होते हैं, आप किसी जब एक व्यक्ति के एक ही परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं एक दूसरे में काफ़ी मेल जोल के साथ रहते हैं, कभी आपस में वो खिटपिट पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमें भी ये होना चाहिए कि हम जितने भी वैश्विक जितने भी है, विश्व में जितने भी मानव जगत है, मानव हैं, हम लोग परमात्मा पिता के संतान हैं, सभी आपस में भाई भाई हो, चाहे वो किसी भी देश प्रांत में, राज्य में, कहीं भी कोई भाषा शैली के हो, सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं। इस भावना के साथ हम अपने जीवन को जिएं और आज के दिन ये प्रण लें हम लोग कि हमें भी देश के प्रति कुछ अच्छे कार्य करने की जिम्मेदारी के साथ हमें परमात्मा ने, खुदा ने इस ये धरती पर भेजा है और हमें प्रयास करना चाहिए। अपने स्तर से हर लोग कर भी रहे हैं। आज देश में आप देखते होंगे बहुत सारे वीर महापुरुष अभी भी हमारे देश में हैं जो अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। देश को आगे ले जाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए वो अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, अपनी ओर से एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं साथियों। तो हमें भी आज सभी को, ये सभी भारतवासी को ये प्रण लेना चाहिए, बल्कि संपूर्ण जगत को ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में, अपने आसपास और क्षेत्र में जहाँ भी रहते हैं, हम अपने सच्ची निष्ठा और सच्ची मन और लगन के साथ हम देश की सेवा करें, चाहे वो किसी भी पद पर हो, और हमारे पद से, हमारे धन से, हमारे वचनों से किसी को कोई आहत न हो, इस तरह का भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे से किसी को मन नाराज न हो, हम कोई वैसा कार्य नहीं करें जिससे कि देश को नुकसान पहुंचता है, उससे काफ़ी क्षति होती है। चाहे अब जहाँ भी हो साथियों। तो ये इस प्रेरणा के साथ आज सबको हम लोग को शपथ लेना है अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने स्थानों पर, हम लोग जहाँ भी हैं। तो हमें अब दुनिया को ये दिखाना है, इससे भी भारत जो है विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है साथियों। तो हमारा और भी विशेष, चूँकि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो भारत की ओर सारी दुनिया की निगाहें हैं। तो हमारा थोड़ा और भी मेरा जो है ये कर्तव्य बढ़ जाता है, हम भारतीय होने के नाते, चूँकि भारत में ही भगवान आते हैं, भारत में सभी ऋषि मुनि संत महात्मा जितने भी हमारे धर्म संस्थापक सभी भारत में पैदा होते हैं, सभी भारत में अवतरित होते हैं। इसलिए भारत को विशेष दर्जा दिया गया। महान हमारा भारत वास्तव में महान है, महान रहेगा। और ये अब विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग नंबर 1 के होने की दिशा में कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के अभी भी बहुत सारे वीर सपूत, हमारे वैज्ञानिक, हमारे वीर जवान और हमारे एक से एक आदर्श महापुरुष
अपने अपने स्तर पर अच्छे कार्य कर रहे हैं और देश को आगे ले जाने की ओर अपनी ओर से पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमारी भी एक उंगली का सहयोग होना अनिवार्य है। तो हम हमारा देश, हमारे अपने देश को आर्थिक आज़ादी और हर कोई जो मन की गुलामी में जकड़ा हुआ है, अपने विकारों में जकड़ा हुआ है, तो हम शुद्ध भोजन, शुद्ध खाना, शुद्ध पानी पिए, तभी हमारे अंदर शुद्ध विचार आ सकते हैं। इन्हीं संकल्पों के साथ आप सभी को पुनः मैं बीके महेंद्र की ओर से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। ओम शांति।